अच्छा, क्या तुमको पता है कि आज से 100 या 150 सालों पहले अलग अलग देशों की वो फेमस जगह पहले कैसी दिखती थी। जैसे लॉस एंजलिस, दुबई, वर्ल्ड वॉर का वो जगह है जहाँ पर लड़ाई लगी थी, वो आज कैसा दिखता है। अपना इंडिया 100-150 सालों पहले कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने वाले हैं जिसके जरिए हम अपने पूर्वजों के पास्ट में चलेंगे। तो चलो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को। बट उससे पहले तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपना एक कीमती लाइक जरूर डोनेट करें, जिसके बदले मैं तुमको सब्सक्राइब बटन दे सकता हूं, जिसके जरिए तुमको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। नाउ लेट्स बिगिन। अपनी पहली तस्वीर है मॉस्को की, वो भी सिर्फ 20 साल पहले की ही तस्वीर है, अप्रोक्स 2000 के करीब। उस वक्त देखो, इस टावर के पीछे एक भी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही थी और आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, सड़कें चमकने लगी हैं, इनफैक्ट ये टावर भी चमकने लगा है। खैर, अब आते हैं अपनी दूसरी तस्वीर की तरफ। चिचेन इट्जा, शायद तुमने इसे देखा ही होगा क्योंकि ये अपने 7 वंडर्स में से एक है और ये मौजूद है मैक्सिको में। देखो 1892 में चिचेन इट्जा कैसा दिखता था। इसके चारों तरफ घास फूस जमे पड़े थे और आज तो फुल्ली क्लीन्ड है। बात करें अगले इमेज यानी कि एंटार्क्टिका की, तो देखो जैसा कि हम सुनते ही आ रहे हैं कि ग्लेशियर लगातार पिघल रही है, जिसका सबूत हमें इस तस्वीर से मिल जाता है। आज से 100-300 साल पहले ये जगह कैसी थी और आज वही जगह देखो कैसी है, यानी इस जगह का सारा बर्फ पिघल चुका है। इस तस्वीर में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है इन दोनों पहाड़ों की चोटी। बर्फ था तब भी ये चोटी दिख रही थी और नहीं है तब भी ये चोटी दिख रही है। अगली तस्वीर है अपने इंडिया की, नई दिल्ली जामा मस्जिद। देखो ये पुरानी तस्वीर करीब 1800 की दशक की है, जब मुगलों का शासन बस खत्म होने ही वाला था, या फिर मैं बोलूँ कि खत्म हो ही चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उस वक्त का जामा मस्जिद के आसपास का स्थान कैसा था। इसके चारों तरफ देखो वो खंदे बने हुए हैं जिसमें पौधे लगाए जाते थे और आज उसी जगह पर जाकर के देखो तुमको 99% डिफरेंट नजर आएगा, सिर्फ मस्जिद को छोड़कर। अगली तस्वीर उस जगह की है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सोल्जर्स जमीन को खोदकर उसमें छिपा करते थे, जिसे ट्रेंच कहा जाता था। आज वही ट्रेंच समय के साथ भर चुका है। अब अगली तस्वीर देखो, ये वो जगह है जब 6 अगस्त 1945 में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा बनाया गया एटॉमिक बॉम्ब को जापान के ऊपर गिराया गया था। बॉम्ब गिरने के बाद वो जगह कैसी दिखती थी और आज वही जगह 75 सालों बाद कैसी दिखती है। अच्छा, अब अगली तस्वीर है अपने सिंगापुर की। देख रहे हो ये देश कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 20-22 सालों में ही। उस वक्त तो यहाँ कुछ ही बिल्डिंगें थी और आज देखो बिल्डिंगें तो बिल्डिंगें, पानी के ऊपर भी कुछ बना हुआ है और साथ में पानी के ऊपर एक ब्रिज भी बन चुका है। इसे ही कहते हैं असली डेवलपमेंट। अदरवाइज हमारे देश में तो सिर्फ पैसों की चोरी है। क्या हुआ है हमारे देश में डेवलप? क्या हुआ है हमारे देश में सिंगापुर जैसा कुछ डेवलप इन 20 या 25 सालों में? कुछ भी नहीं। खैर, अगली तस्वीर है लाल किला की। मुझे आज की तस्वीर से बेटर तो पहले की ही तस्वीर लग रही है। ये लाल किला की तस्वीर 1800 के दशक की है, जब आसपास सिर्फ कच्चे सड़कें थीं, सामने की तरफ भी पेड़ पौधे थे और आज जाकर के देखो लाल किला को, चारों तरफ अब पक्की सड़कें बन चुकी हैं। जो मैं कहूँगा कि सिंगापुर के मुकाबले ये डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 0.1% ही है। अच्छा, इसे कहते हैं असली डेवलपमेंट। ये तस्वीर है लॉस एंजलिस की, जब लॉस एंजलिस में कुछ भी नहीं था, जब एक दो छोटे छोटे घरों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था और 2001 आते आते लॉस एंजलिस अब असली लॉस एंजलिस बन चुका था। बड़ी बड़ी स्काई रैपर्स, ये जो कच्ची सड़कें दिख रही हैं, जो पुरानी तस्वीर है, ये कच्ची सड़क अब पक्की सड़क बन चुकी थी। अब वहीं अगर 2001 के लॉस एंजलिस के तस्वीर को 2024 के लॉस एंजलिस के तस्वीर से कंपेयर करें तो आज तो ये शहर चमक रहा है। खैर, अब अगली तस्वीर है यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना की। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पुरानी तस्वीर है आज से 150 साल पहले की, जहाँ पर रहने के लिए लोग टेंट यूज किया करते थे, जिसके 150 साल बाद भी यहाँ पर ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ एक आध चीजों को छोड़कर। अब देखो अगली तस्वीर है दुबई की, वही देश जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है। सिर्फ 20 सालों में देख रहे हो इन लोगों का रफ्तार। इन लोगों ने बिल्डिंगें तो बनाई ही, साथ में मैन मेड रिवर्स भी बनाया, वो भी मात्र 20 सालों के अंतराल में। लेकिन हाँ, तुमको पता हो या फिर ना हो, ये बात सच और सही है कि अब इनकी विनाश की घड़ी आ चुकी है। कैसे?
वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। अच्छा, अगली तस्वीर है मलेशिया की शुभांग जया की। आज से 44 साल पहले मलेशिया का ये शहर कुछ ऐसा नजर आता था, जहाँ पर सिर्फ खेत खलियान और पेड़ पौधे और सड़क के अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं दिख रहा था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ पर बिल्डिंगें बनती गई और आज 44 सालों बाद मलेशिया का ये शहर कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि तुमने लाइक और सब्सक्राइब किया क्या? मुझे पता था कि तूने नहीं किया है। अरे जल्दी कर, कल पनवेल भी निकलना है। बाय द वे, अब अगली तस्वीर है अपने इंडिया गेट की। ये पुरानी तस्वीर है साल 1935 की, जिस वक्त अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उस वक्त देखो ये जगह कैसी दिखती थी, पूरा खाली खाली सा दिख रहा है ना? बाय द वे, यहाँ पर अंग्रेजों की कुछ कारें भी दिख रही हैं। और वहीं आज ये जगह देखो कैसी दिखती है। आज यहाँ पर इंडिया गेट के अलावा और भी ज्यादा कुछ चीजें बना दी गई हैं। अगली तस्वीर है ऑस्ट्रिया के मेलबोर्न की। ऑस्ट्रिया का ये शहर मेलबोर्न आज से 20 साल पहले यहाँ पर बिल्डिंगें थी, बट वैसी नहीं जैसी आज हैं। आज तो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन चुकी हैं। समुद्र में जहाँ बोट्स नहीं दिखती थी, आज तो यहाँ बोट्स भरी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे कि यहाँ पर कचरा भरा पड़ा हो। अच्छा, अगली तस्वीर जर्मनी की है। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर की, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की। अच्छा, हिटलर के द्वारा ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 उसने ही करवाया था, जिसमें करीब 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे। तो दरअसल यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, यानी कि हिटलर के ऊपर। तो अगर तुम चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। पूरे डिटेल्स में हिटलर के बारे में मैं सारी बातें बता रखी है। उस वीडियो का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मैं दे दूंगा। खैर, देख रहे हो जर्मनी के इस शहर की हालत। वर्ल्ड वॉर में ये सारी बिल्डिंगें तहस नहस हो चुकी थी और आज देखो उसी जगह पर इन सारी बिल्डिंगों का सफाया कर दिया गया है और इसे बना दिया गया है क्या? पार्किंग एरिया। अगली तस्वीर है जॉर्जिया की। इस पुराने तस्वीर में हमें सिर्फ एक ही बिल्डिंग नजर आ रही है और अगल बगल सिर्फ छोटे छोटे घर मौजूद हैं। अब अगर उसी जगह को आज से कंपेयर करें तो आज ये बड़ी सी बिल्डिंग जो पुराने तस्वीर में नजर आ रही है, आज ये बाकी के बिल्डिंगों के सामने नाटी पड़ चुकी है, यानी कि चारों तरफ इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं और ये जो छोटे छोटे घर थे वो तो आज दिख भी नहीं रहे हैं। अगली तस्वीर है यूएसए लॉस एंजलिस, द साइन ऑफ हॉलीवुड। अच्छा, इसमें मुझे ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं दिख रहा है सिवाय इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और दोनों फोटो में दिख रहे टावर के सिवा। ब्लैक एंड व्हाइट वाले फोटो में बस एक पतला सा टावर है और अभी वाले फोटो में बस एक मोटा सा टावर है और शायद ओल्ड वाले फोटो से नए वाले फोटो में बैकग्राउंड में बिल्डिंगें कुछ ज्यादा ही बन चुकी हैं। अदरवाइज इसमें मुझे ज्यादा कुछ फर्क तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक सेकेंड रुको, शायद इस हॉलीवुड साइन में भी फर्क है। देखो अभी वाले फोटो में स्ट्रेट लाइन में सारे वर्ड्स लगे हुए हैं, जबकि ओल्ड वाले फोटो में ये वर्ड्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं, यानी कि शायद हो सकता है कि इसे समय समय पर चेंज भी किया जाता होगा। अच्छा, अगली फोटो जो कि अपने इंडिया के ताज होटल की है, जो कि पुरानी फोटो 90s के दशक की है और ये नई फोटो आज के दौर की है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों फोटोज में कुछ भी ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा, जबकि 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों के द्वारा इसे बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची थी, लेकिन इसे रिपेयर करने वालों ने इसे ऐसा रिपेयर कर दिया है कि जरा सा भी नहीं लगता कि इस पर हमला हुआ हो। तो ये थी कुछ तस्वीरें टाइम लैप्स की। इन फोटोज को देख करके एक कहावत तो सही हो जाती है कि टाइम बड़ा बलवान है। बाय द वे, अगर तुमको ऐसी और भी वीडियोज चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।